04। अभी भी हमारा रिकवरी का प्रतिशत 61% चल रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण से कुल 435 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। इस समय आइसोलेशन वार्ड्स में प्रदेश में 5261 लोगों को रखा गया है, जिनका इलाज किया जा रहा है। फैसिलिटी क्वारंटाइन में इस समय 7540 लोग हैं, जिनके सैंपल्स लेकर के उनके सैंपल की जांच करवाई जा रही है। कल प्रदेश में 13,966 सैंपल्स की जांच की गई और पूल सैंपलिंग के माध्यम से 5-5 सैंपल के 1082 पूल लगाए गए, जिसमें 150 में पॉजिटिविटी देखी गई और 10-10 सैंपल के 122 पूल लगाए गए, जिनमें 15 में पॉजिटिविटी देखी गई। आरोग्य सेतु ऐप के जो अलर्ट्स जनरेट होते हैं, उन पर लगातार स्टेट के कंट्रोल रूम से फ़ोन होता है और अब तक हम 83,462 लोगों को कॉल कर चुके हैं और उन्हें हमने ये अवगत कराया है कि आप किसी न किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, नज़दीक आए हैं, इसीलिए अलर्ट जनरेट हुआ है, कृपया अपना ध्यान रखें। और उनमें से कुछ लोगों ने ये बताया, 166 लोगों ने, कि वो संक्रमित हैं वास्तविक रूप से अभी, और उनका इलाज विभिन्न कोविड अस्पतालों में चल रहा है। इसी प्रकार से 3,415 लोगों ने बताया कि वो इस समय क्वारंटाइन में हैं। आशा वर्कर्स निरंतर जो प्रवासी कामगार लौटे, उनके घर जाकर के उनका हालचाल पूछ रही हैं, उनको ट्रैक कर रही हैं और उस क्रम में अब तक 16,75,579 प्रवासी कामगारों को ट्रैक किया गया है और इनमें से 1,463 लक्षणों वाले मिले हैं, जिनमें सर्दी, खांसी, जुकाम या ज्वर या सांस फूलने की शिकायत इत्यादि की बात आई। आशा वर्कर्स ने उसे सूचित किया और उस सूचना के आधार पर इन लोगों के सैंपल्स लेकर उसकी जांच की जा रही है। अब तक 1017 लोगों के जांच के परिणाम आ चुके हैं, जिनमें 164 कोविड पॉजिटिव मिले और 853 कोविड नेगेटिव मिले हैं। सर्वेलेंस के कार्य के अंतर्गत अब तक 18,070 इलाकों में सर्वेलेंस का कार्य किया गया, जिसमें 5,778 हॉटस्पॉट के कंटेनमेंट के एरियाज़ हैं और 12,292 नॉन हॉटस्पॉट के एरियाज़ हैं, जिनमें सर्वेलेंस का कार्य किया गया है। अब तक 1,23,982 टीम दिवस के माध्यम से 93,42,785 घरों का सर्वेलेंस किया गया, जिसमें 4,76,56,168 लोग रहते हैं। इतनी बड़ी संख्या में सर्वेलेंस में लोगों को लिया गया है। प्रदेश में कोविड के साथ साथ जो कोविड केयर है, उसमें आप जानते हैं कि हमारी एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है L1, L2, L3 की, और जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 1,01,236 बेड्स की व्यवस्था की है और ये व्यवस्था 563 फैसिलिटीज़ में है। 563 इसके लिए फैसिलिटीज़ चिन्हांकित हैं, जिनमें ये बेड्स की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। अगर जैसे जैसे नंबर्स आएंगे वैसे वैसे हम इन जो हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं, इनको हम वैसे वैसे स्टार्ट करेंगे। वैसे इस समय इनमें से 139 फैसिलिटीज़ में मरीजों को रखा गया है। जो हमारे एक्टिव केसेस हैं 5,259, वो प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में हैं और 139 फैसिलिटीज़ में उनको रख के उनका इलाज हो रहा है। इसके अतिरिक्त कोविड केयर के अतिरिक्त ये भी अत्यंत ज़रूरी है कि नॉन कोविड केयर भी लोगों को मिलता रहे, और इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी के बड़े स्पष्ट निर्देश थे कि हमको लोगों को नॉन कोविड केयर, यानी जो कोविड के पेशेंट नहीं हैं बल्कि अन्य बीमारियों से ग्रस्त हैं, उन्हें भी आकस्मिक सेवाएं और आवश्यक सेवाएं अवश्य उपलब्ध होनी चाहिए। और उसके क्रम में न केवल शासनादेश किया गया, जिसमें आकस्मिक सेवाएं और आवश्यक सेवाएं और जो इलेक्टिव सर्जरीज होती हैं, जिसको आकस्मिक नहीं कहा जा सकता, जैसे गॉल ब्लैडर का है, वो आप किसी भी समय कराते हैं,
लेकिन जो इलेक्टिव सर्जरीज़ हैं उनको भी शासनादेश के द्वारा उनको भी अनुमन्य कर दिया गया है, वो भी प्रदेश में चल रहे हैं सब जगह। और जो उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे टीबी के मरीज़ हैं या HIV के मरीज़ हैं या और जो NCD क्लिनिक्स हैं, उन सब को भी चलाने की अनुमति शासनादेश के द्वारा पहले ही दी जा चुकी है। केवल अनुमति नहीं दी गई है, बल्कि जो मेडिकल इन्फेक्शन से ये कोरोना वायरस का स्प्रेड ना हो, इसके लिए सभी निजी चिकित्सालयों को प्रशिक्षण भी उपलब्ध करवाया गया, उनको पूरा प्रोटोकॉल भी उपलब्ध करवाया गया। उस क्रम में 3 जूम सेशन के माध्यम से 2500 से अधिक नोट्स पर उनका प्रशिक्षण किया गया। उसके बाद जनपदों में मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा वहाँ जो अस्पताल जो चलाने के इच्छुक थे, शुरू करने के इच्छुक थे, उनके एक एक नोडल अधिकारी को उसका प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने फिर अपने स्टाफ को प्रशिक्षित किया। इस प्रकार से यह कार्य लगातार हो रहा है। जितने भी सरकारी जिला चिकित्सालय हैं, संयुक्त चिकित्सालय हैं, महिला चिकित्सालय हैं, जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, इन सब में जो नॉन कोविड केयर, इमरजेंसी, एसेंशियल और अन्य सुविधाएं लगातार उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके अलावा अब इस जो सूचना हमारे पास है उसके अनुसार प्रदेश के 3324 निजी चिकित्सालयों में भी, निजी नर्सिंग होम में भी ये सुविधा जनता को उपलब्ध कराई जा रही है। जो हमारे प्रदेश में एक जो कम्युनिटी सर्वेलेंस का मॉडल बनाया गया, वो एक अच्छा मॉडल निकल कर आया है, जिसमें ग्राम निगरानी समिति और मोहल्ला निगरानी समिति की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका देखने में आई है, संक्रमण को नियंत्रित करने में और लोगों को जागरूक करने में। जो हमने लगातार IEC किया, उनसे संवाद किया, उसका ये परिणाम हमको देखने में आ रहा है कि जो संक्रमण है उसका विशेष विस्तार नहीं हुआ है। और ये लोगों के जागरूक रहने से और सतर्क रहने से भी ऐसा संभव हो सका है कि इतने बड़े प्रदेश में संक्रमण की संख्या अभी तक, जब हर जगह हम देख रहे हैं कि संक्रमण बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, अभी भी हमारे यहाँ संक्रमण नियंत्रित है। इसका एक बहुत बड़ा कारण यहाँ के जनता का जागरूक रहना भी रहा है और उन्होंने उन 3 चीज़ों को अपनाया है जिससे कि हम संक्रमण से अपना बचाव करते हैं, जिसमें साबुन पानी से हाथ बार बार धोते रहना और अपने मुंह और नाक को फेस मास्क से, दुपट्टे से, रुमाल से, गमछे से कवर करके रखना और उसके साथ ही साथ सार्वजनिक स्थलों पर जब भी जाएं तो लोगों से 2 गज की दूरी बनाकर रखना। इस प्रकार से इन चीज़ों का पालन करके लोगों ने संक्रमण को नियंत्रण में रखा है। और मेरी पूरी ऐसी मेरी आशा है और आपसे अपेक्षा है, आपसे अनुरोध है कि हम और आप मिलकर के इस संवाद को, इस संदेश को हम जन जन तक पहुंचाएं और लोग इन 3 तरीके हैं, इनको अपना करके संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ें, संक्रमण को नियंत्रित रखें और प्रदेश में संक्रमण जो है इसको बिल्कुल ही हम खात्मे की ओर ले जाएं। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज टीम 11 की बैठक की। टीम 11 की बैठक के क्रम में आज महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्रमिक और कामगारों के लिए जो एक कार्य योजना बनाने का एक निर्देश भी दिया था, उस पर भी आज चर्चा हुई। और आज कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कामगार और श्रमिक सेवायोजन एवं रोजगार आयोग का गठन हुआ। आप सबको विदित है कि इस आयोग के गठन में प्रदेश सरकार ने ये निर्धारित किया है
कि कामगारों एवं श्रमिकों के लिए सेवा योजना और रोजगार सृजन स्थापित प्रक्रिया का क्रियान्वयन, सतत अनुश्रवण व मूल्यांकन करना है। प्रदेश के कामगारों और श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं से उनको जोड़ना है। प्रदेश की योजनाएं राष्ट्रीय आजीविका मिशन, विश्वकर्मा श्रम सम्मान, एक जिला एक उत्पाद, माटी कला बोर्ड, खादी एवं कुटीर उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और मनरेगा जैसे विभिन्न योजनाओं में उनको जोड़ने का है। उनकी स्किल्स को आइडेंटिफाई करके उनको अपग्रेड करके स्किल सेट को आगे बढ़ाने का है। उनके बारे में फील्ड स्तर पर डेटा इकट्ठा करने का है। क्या स्किल्स उनके लिए परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से सृजित किए जाएंगे, क्या रोजगार उनके लिए संभव होगा, सेवा योजन के पोर्टल से उसको आगे बढ़ाने का है। गैर सरकारी क्षेत्र यथा उद्योग, सेवा क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र में भी स्किल डेटा बैंक का उपयोग कर युक्त उसकी जो है उपयोग करने की बात भी है। प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कौशल विकास का ये भी निर्णय लिया गया है और उद्योग में प्रशिक्षित करने के अवसरों के लिए अप्रेंटिसशिप को भी, ऑन द जॉब प्रशिक्षण को भी आगे बढ़ाने का निर्देश है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। जो आयोग है वो मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित है और इसमें श्रम मंत्री जी, माननीय औद्योगिक विकास मंत्री जी एवं माननीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग के माननीय मंत्री जी इसके उपाध्यक्ष होंगे। ये एक बड़ा कार्य हुआ है। साथ ही साथ आज गृह विभाग के माध्यम से कैबिनेट में ये निर्णय लिया गया है कि जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, केंद्रीय अर्धसैनिक बल में, सेना में, थल सेना में, वायु सेना में, जल यानी नौसेना में, तो इन सभी जो भी अर्धसैनिक बल हैं, अभी तक प्रदेश सरकार उनके शहीद होने पर, उनके ऑन द जॉब, उनकी मृत्यु होने पर 25 लाख रुपए की धनराशि दी जाती थी। आज कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया है कि जो भी शहीद होगा हमारे प्रदेश का, किसी भी बल का होगा, तो उसे उसके परिवार में कुल 50 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी, जिसमें से 35 लाख रुपए की धनराशि उनकी पत्नी और उनके बच्चों को दी जाएगी और 15 लाख रुपए की धनराशि उनके जो माता पिता हैं, जो भी सर्वाइविंग मेंबर्स होंगे, उनके लिए दिया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है और इसे 1 अप्रैल 2020 से लागू कर दिया है। आपको मालूम है कि शहीद कर्नल शर्मा साहब का जो है मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर में उनको जो है वो शहीद हुए थे और सर्वप्रथम उनके परिवार में 50 लाख की दर से सहायता दी जा चुकी है और उसी क्रम में अब ये नीति प्रदेश के लिए लागू कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में की गई है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया है कि लगातार प्रतिदिन जिलाधिकारियों से समीक्षा करके अस्पतालों का भ्रमण उनके स्वयं के द्वारा किया जाए। स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारियों से डिटेल्स लेकर जो अभी चिकित्सालयों का निरीक्षण किया है उन पर भी फॉलोअप किया जाए। संक्रमण की दृष्टि से प्रदेश का एनसीआर क्षेत्र बहुत ही संवेदनशील है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि एनसीआर क्षेत्र में जहां यथा आवश्यकता जो भी सावधानी बरती जानी है, जिला प्रशासन और पुलिस को वो सावधानी बरती जानी चाहिए और किसी भी सूरत में किसी भी व्यक्ति के लिए संक्रमण का कोई खतरा ना हो, इसके लिए जो भी इस कदम उठाए जाने हैं वो कदम अवश्य उठाए जाए। मेरठ मंडल के सभी जनपदों के कोविड चिकित्सालयों की बेड की संख्या को दुगना करने का निर्देश इसी क्रम में उन्होंने दिया है। कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए
संक्रमित लक्षणविहीन व्यक्ति भी यानी नॉन सिम्टोमेटिक व्यक्ति को भी जो है कोविड फैसिलिटी में रखना, न कि होम क्वारंटाइन में भेजना, यह भी निर्णय उनके स्तर से लिया गया है। राज्य सरकार ने आज ये समीक्षा की है मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कि प्रत्येक जनपद में जो सरकारी चिकित्सालय हैं, जो निजी चिकित्सालय है, उनमें सब में ओपीडी सुचारू रूप से चले और हर व्यक्ति को जो भी जिसकी आवश्यकता है उसके लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध रहें। चिकित्सालय और स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल के अंतर्गत पूरी सावधानी बरती जाए, जिससे जो भी व्यक्ति को चिकित्सकीय सुविधा दी जाए कहीं ये ना हो कि उसको संक्रमण की वजह से अस्पताल पर प्रभाव पड़े। तो पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए पूरी सुरक्षात्मक व्यवस्था लागू करके इसको आगे बढ़ाया जाए। जनपदों में जो वेंटिलेटर लगाए गए हैं उनको और अधिक मजबूती से उनका अनुश्रवण किया जा रहा है। डॉक्टर्स वहाँ एनेस्थेटिस्ट उपलब्ध होकर उन वेंटिलेटर्स को चालू किया गया कि नहीं, ये पूरा फिर से चेक किया जा रहा है। और साथ ही साथ उनको वेंटिलेटर्स के प्रत्येक जनपद में संख्या का वेरिफिकेशन हेल्थ विभाग के माध्यम से भी और जिला प्रशासन के माध्यम से भी किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैंकों द्वारा सभी पात्र एमएसएमई इकाइयों को ऋण की सुविधा देने का भी निर्देश दिया है और यह कहा है कि प्रत्येक दशा में जो भी ऋण भारत सरकार की योजनाओं में प्रधानमंत्री जी के पैकेज के अंतर्गत दिए जा सकते हैं उनका जो है कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्य सचिव महोदय को उन्होंने निर्देशित किया कि नगर निगम कर्मियों के वेतन के भुगतान पर जो भी समस्या है उसका शीघ्र निस्तारण कर दें। गृह विभाग की सूचना के अनुसार कल तक 66,209 एफआईआर दर्ज कर दी गई हैं और 1,79,860 लोगों को नामजद किया गया है। प्रदेश में 55,889 वाहन सीज किए गए हैं और अब 29,55,00,000 रुपया की धनराशि जो है चालान जमा किया गया है। 2,99,250 वाहनों को परमिट दिया गया है और ईसी एक्ट के अंतर्गत 701 एफआईआर दर्ज कर 921 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 327 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। फेक न्यूज़ के 1477 मामलों पर कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में 2,406 हॉटस्पॉट्स हैं जिनमें 785 थाने क्षेत्र पड़ते हैं। 9 लाख से अधिक मकान हैं। 54,68,000 से अधिक लोग इनमें निवासित हैं। इन क्षेत्रों में ज़्यादातर जो कोरोना पॉजिटिव केसेस आए हैं इन्हीं हॉटस्पॉट के क्षेत्रों में रह रहे हैं। एपीसी साहब की सूचना के अनुसार अब केवल 88 सामुदायिक किचन प्रचलित हैं। खाद्यान्न वितरण का कार्य तेजी से चल रहा है और सभी क्षेत्रों में प्रोविजन स्टोर्स, फल सब्जी के मोबाइल वैन्स और दूध के मोबाइल वैन से विक्रय किया जा रहा है। गेहूं क्रय पहली बार 400 लाख क्विंटल क्रॉस कर गया है, 400.77 लाख, और इसमें से मंडी के माध्यम से 86.80 लाख और न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से 313.97 लाख क्विंटल क्रय किया गया है। मंडी में आपको मालूम है कि मंडी की दर जो पहले 2.5% थी वो अब 2% तक कुल कर दी गई है, तो उस पर भी लाभ किसानों को और सभी व्यापारियों को मिलेगा, ये निश्चय ही निर्णय लिया गया है। श्रमिकों के संदर्भ में अब तक 33.66 लाख लोगों को 336.64 करोड़ रुपए की धनराशि दे दी गई है और अभी 3 दिन पहले 10,48,166 लोगों को, श्रमिक और जो कामगार हैं उनको भी 1,000 रुपए की धनराशि जो है उनके खाते में हस्तांतरित कर दी गई है। ट्रेन के संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि अब तक 1650 ट्रेन आ चुकी हैं प्रदेश में। आज एक ट्रेन जम्मू कश्मीर से आ रही है और लगभग 7
ट्रेनें हमारे प्रदेश से अन्य प्रदेशों को भट्टा के श्रमिकों को ले जाएगी। इस तरह से 1650 ट्रेनों का जो है आगमन हमारे प्रदेश में हो चुका है और ये भी एक रिकॉर्ड है, पूरे देश में इतनी संख्या में ट्रेन्स जो है नहीं आई होंगी। हम ये भी बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के कार्य को तेज करने के लिए आज मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में इसके पेमेंट शेड्यूल को और पॉजिटिव किया गया है, जिसमें इसके कार्य को और तेजी लाया जा सके। और कोशिश ये है कि इस महीने के अंत तक यानी जून माह में 50% इसका काम पूरा हो जाए। जो लॉकडाउन की अवधि में लगभग महीने 1.5 महीने का कार्य पर प्रभाव पड़ा है, उसको हम लोग मेकअप कर सकें और जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको NHAI की तर्ज पर हम बेनिफिट्स दे सकें। इसके अलावा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे में भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। गोरखपुर से सरयू नदी तक का जो पहला पैकेज था उस कार्य को पहले ही शुरू कर दिया गया था। अब दूसरे पैकेज का कार्य जो है जल्दी ही शुरू करके सरयू नदी से आजमगढ़ तक के स्ट्रेच को भी जल्दी काम शुरू किया जाएगा। ये आज निर्णय लिया गया है। सभी एक्सप्रेसवेज पर कुल अब 10,000 से अधिक श्रमिक व कामगार काम कर रहे हैं और आगे भी कोशिश की जा रही है कि जहां भी श्रमिक और कामगार मिलेंगे, जो कमी अभी रह गई है वो लौटे हुए श्रमिक और कामगारों से पूरा कराया जा सके। धन्यवाद। जय हिंद। तो उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई। खासतौर से 10 लाख से ज़्यादा श्रमिकों को 1,000 रुपये दिए गए। 1650 ट्रेन प्रदेश में प्रवासियों को लेकर आ चुकी हैं। नगर निगम कर्मियों को जल्द भुगतान के आदेश दिए गए हैं। साथ ही साथ 7,540 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। आशा वर्कर्स लगातार लोगों के घर जा रही हैं और प्रदेश में कुल 5,259 एक्टिव केस हैं। 8,904 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 435 संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। ये रही कोरोना की बात, लेकिन विकास की बात करें तो एक्सप्रेस वे को लेकर अवनीश अवस्थी बातचीत कर रहे थे। और बड़ी खबर हापुड़ से है, जहां पर कोरोना के 8 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या अब 285 हो गई है। अब तक जिले में 6 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। इस वक्त बड़ी खबर हापुड़ से है, जहां पर कोरोना के 8 नए संक्रमित मरीज मिले हैं और जिले में कोरोना मरीजों की संख्या अब 285 हो गई है। जिले में 6 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। तो हापुड़ में भी लगातार मामला बढ़ रहा है, आंकड़े बढ़ रहे हैं और 8 नए संक्रमण के मामले यहां पर सामने आ गए हैं। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 285 पहुंच गई है। अब तक जिले में 6 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।